हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, आज की हमारी पजल कौन सी है? फ्लोर और प्लस वेरिएबल। देखो, मैंने फ्लोर पजल काफ़ी सारी आपको करवाई हैं। उसमें आप जाओगे प्लेलिस्ट में पजल की में तो कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स वहीं से होंगे, तो आज मैं कॉन्सेप्ट्स रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ। तो देखो, इसके साथ जब वेरिएबल आ जाता है तो ओबियसली पजल हमारी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो फ्लोर प्लस वेरिएबल वाली पजल हम आज करेंगे। जैसे कि आपको पता ही 100+ सीरीज चल रही है बैंक पी और क्लर्क के लिए, वो भी किसकी? पजल्स की। तो इसके अंदर मैं आपको प्री से मतलब प्री जितनी भी होगी ना, प्री एग्जाम में जो भी आपकी पजल आ सकती है वो सारी करवाऊंगा। ये क्लास नंबर 42 है। तो इससे पहले 41 क्लासेस हो चुकी है, या अगर किसी स्टूडेंट ने ये अटेंड नहीं करी है तो वो कर ले, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो देखो, इस सेशन पजल पर बढ़ने से पहले जैसे कि आप लोगों को पता है, जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास अटेंड करी है, हम इस सेशन को कैसे बढ़ाते हैं, मतलब पहले हम ना इसके अंदर अप्रोच सीखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम पजल सही तरीके से कर सके। जैसे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, कभी तो हम फर्स्ट लाइन से कर लेते हैं, कभी सेकंड से, मतलब पता नहीं होता फिक्स कहाँ से पजल स्टार्ट करें। ये कन्फ्यूजन हमें हमेशा रहता है। तो इसी कन्फ्यूजन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो, हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सीधा। ये देखो, ये क्वेश्चन आया हमारे सामने। देखो, जैसे ही क्वेश्चन आया तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो क्या लिखा है? 6 पीपल, ये नाम दिए हैं, लिव इन 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 6 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब कि 6 पीपल हैं, 6 डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं 6 स्टोरी बिल्डिंग की। बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। देखो, यहाँ पर ना ऑर्डर नहीं दिया हुआ आपका, किसका क्या कहते हैं, फ्लोर का। फ्लोर कौन सा ले, पीछे मतलब नीचे वाला नंबर 1 ले या 6 ले। तो देखो, जब कभी भी आपका मेंशन नहीं होता कि कौन सा फ्लोर ले, तो मैंने बताया था कि हमेशा जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो नंबर 1 होगा, उसके ऊपर होगा 2, और ऐसे ऐसे बढ़ के सबसे ऊपर होगा 6। तो इसी ऑर्डर में लेना पड़ता है आपको। ठीक है। तो और लिखा है ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक अ डिफरेंट कलर्स। वो डिफरेंट कलर्स भी पसंद करते हैं, वो कलर के नाम है। ठीक है। बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। देखो, अब क्या करना है। तो देखो, ये जब जो मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, ये आपका ना क्या था, पजल के बारे में था। पजल का इंट्रो होता क्या है पजल। तो देखो, जो मैंने समझा वो यहाँ पर मैंने फ्रेम कर लिया। ऐसे ही आपको करना है। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1, उसके ऊपर 2, फिर 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, ऐसे सोन चलते चलते जो लास्ट फ्लोर होगा वो यहाँ लिख देना। यहाँ पर 6 था तो मैंने 6 लिख दिया। तो देखो, अब हम देखते हैं पजल कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, मेरे को ना इसके अंदर फिक्स पॉइंट ढूंढना है। इस पजल के अंदर फिक्स पॉइंट कौन सा होता है? देखो, फिक्स पॉइंट तो ये हो सकता है, या तो मुझे सीधा दे देगी एक कोई कोई भी है, जैसे कि मेंबर ए है, वो आपका 3rd फ्लोर पर रहता है, तो मैं उसे इम्प्लीमेंट कर दूंगा इजीली। या फिर ऐसा करूंगा कि कोई मुझे मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला मिले और उससे रिलेटेड पॉइंट। देखो, अब मैं पढ़ता हूँ। एफ लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर। देखो क्या बोल रहा है, एफ एक ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है। तो अभी तो हमें कुछ डिसाइड नहीं हुआ। ऑड तो हमारे इसके अंदर 3 है, इवन भी 3 है, तो 3 पॉसिबिलिटी आ रही है। पर मैं आगे पढ़ता हूँ। बट अबो फोर्थ, और ऊपर रहता है 4th से, यही तो मतलब है। एफ लीव्स एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट अबो 4th, 4th से ऊपर रहेगा। मतलब 4th से ऊपर का मतलब कौन सा था? 5th और 6th। एंड लाइक ब्लैक। तो देखो, ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया। इसमें पॉसिबिलिटी भी एक आएगी। कैसे आएगी? देखो, इसी को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ आगे। ये देखो, मैंने ग्रीन से भी इसको हाईलाइट करा, ये मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया। देखो क्या लिखा है, एफ लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर बट अबो 4th। देखो 4th ही है तो 4th से ऊपर रहेगा, तो कहाँ रह सकता है? ये देखो, एफ यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी, पर उसने बोला था ओड पर रहता है। देखो, ओड तो कौन सा आएगा आपका? 5th ही आएगा। मैंने बताया था ओड इवन कैसे करोगे। अगर मान लो कोई नंबर है जो आपका 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो वो तो ऑड आए, मतलब कि इवन आएगा। अगर कोई नंबर वो पूरा डिविजिबल नहीं आता, पॉइंट में आता, तो वो आपका क्या कहते हैं, ऑड है, और ये वाला आपका इवन होता है। मतलब 2 से डिविजिबल है पूरा तो इवन, और आपका पूरा डिविजिबल नहीं है, मतलब कि पॉइंट में आ रहा है, तो वो होता है ऑड। तो फिक्स हो गया। एप्स लीव एन ऑड नंबर फ्लोर अबो 4th। तो 4th से अबो ऑड तो एक ही है 5th पर, तो एफ यहीं पर आएगा। और एंड, मतलब ये अभी ये इसी की बात चल रही है, एंड लाइक ब्लैक, तो और ब्लैक कलर पसंद करता है, तो ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया। देखो, यही मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट करा होगा, आगे देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिख गया ना, एफ के 5th फ्लोर के सामने एफ और ये ब्लैक। अब देखो क्या करना होता है, अगेन मुझे कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए। फिक्स मतलब जैसे आप किसी के बारे में बताते इसके या इसके, या मुझे इससे रिलेटेड कोई पॉइंट मिल जाए एफ से या ब्लैक से। तो देखो, मैं आप पजल पे बढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है, ओनली 2 पर्सन लाइक लीव, ओनली 2 पर्सन लीव बिटवीन द ब्लैक एंड रेड। मतलब कि कह रहा है केवल 2 पर्सन रहते हैं जो एक ब्लैक लाइक करता है और रेड। देखो, ब्लैक तो मेरे पास है, तो मैं इसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ इजीली। देखो, इसी को पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा आगे। देखो, मैंने ये ऑरेंज से हाईलाइट करा और इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा।
ये ना, अब इसको पढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन ब्लैक एंड रेड। ब्लैक है तो देखो ऊपर काउंट करोगे तो एक आएगा तो दूसरा आ नहीं पाएगा, फ्लोर कम पड़ जाएंगे, ऊपर तो कभी जाएगा नहीं, तो नीचे ही आएगा। एक और दो, ओनली दो था ना, मतलब केवल दो, तो दो के बाद रेड यहाँ पर आएगा, तो रेड मेरा कौन से पे आएगा, सेकंड फ्लोर पर। ये हो गया। अब इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ये देखो यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ये ठीक है। अब देखो मेरे पास 3 वेरिएबल आ गए, एफ, ब्लैक और रेड। इससे रिलेटेड कोई पॉइंट मिलेगा ना तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा या फिक्स मिल जाए। क्या लिखा है, ए लीव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक वाइट कलर। देखो अब देखो वाइट तो है कहीं पर नहीं है, पर ये देखो 1 2 3 4, शायद इस पॉइंट को कर सकता हूँ। देखो आप कहोगे ना तो इसके अंदर मेरे को ए के बारे में पता ना वाइट के। देखो इसमें क्या होता है, कई बार ना हमें पॉसिबिलिटी भी काटनी पड़ती है। देखो मैं इसको पहले फ्रेम करता हूँ। ए लिव्स इमीडिएट बिलो, देखो बिलो का मतलब तो नीचे होता है और इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत नीचे। बोल रहा ना ए लिव्स इमीडिएट बिलो द वन हु लाइक वाइट। देखो ये वाइट है, डब्लू मैंने लग दिया, इसके नीचे आपका इमीडिएट बिलो कौन सा आएगा, ए। तो देखो ये पेयर में आएंगे ना। अब मुझे 2 स्पेस चाहिए, तो देखो इधर अब मैं इसको फिल करने की कोशिश करता हूँ। अगर देखो यहाँ पर मैं वाइट करता हूँ 6 पे, समझना है वाइट यहाँ पर करा, सर्कल बनाया, तो इमीडिएट बिलो ए यहाँ आना चाहिए ना, पर ए ऑलरेडी यहाँ दे रखा है आपका एफ, तो ए वाली पॉसिबिलिटी खत्म। अब देखो यहाँ पर तो वाइट आएगा नहीं, ऑलरेडी ब्लैक ब्लैक है, तो 5th फ्लोर पे वाइट नहीं आ सकता। देखो 6th पे आ सकता है क्या वाइट है, देखो यहाँ मैंने वाइट करा, ए आ जाएगा, ठीक है। और देखो इधर आ जाएगा, हाँ इधर भी आ जाएगा वाइट और ए, है ना, इमीडिएट बिलो। और इधर नहीं आ सकता, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है। पर देखो इसको मैं थोड़ा और आगे पढ़ता तो शायद मेरे को पॉसिबिलिटी कट जाती, तो 2 पॉसिबिलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आगे पढ़ लेना, शायद हिंट दिया होगा। ए डज नॉट लिव एन इवन नंबर फ्लोर। अब तो हो गया ना फिक्स। देखो अगर वाइट को मैंने यहाँ पर बिठाया 4th पर, इमीडिएट बिलो कहाँ पर आएगा, देखो ये वाला, ये सर्कल कर रहा हूँ, ए 3rd पे आएगा। और वाइट को मैंने किस पे बिठाया, 3rd फ्लोर पर, तो ए आएगा 2nd पर। अगर मैं वाइट यहाँ पर बैठा नहीं सकता, अगर वाइट मैं एक पे बैठाऊंगा तो फ्लोर कम पड़ जाएंगे, पर यहाँ पर बोला था ए डज नॉट लीव एन इवन नंबर फ्लोर। इवन और हमें पता है, मतलब ए इवन पे नहीं रहेगा, ए इवन पे नहीं रहेगा तो 2 पर तो आ नहीं सकता, यह पॉसिबिलिटी खत्म। तो फिक्स हो गया, डब्लू मतलब वाइट वाला हमारा 4th पर, उसके नीचे 3rd पर ही आएगा। देखो यही पॉइंट आप दो को मिक्स करके एक पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पर देखो ये वाला लिया मैंने, फिर देखो उसके बाद ये ले लिया, यहाँ पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर रहा हूँ ना ब्रैकेट, इन दोनों को इंप्लीमेंट करके हमारा देखो वाइट यहाँ आ गया था और ए यहाँ पर आएगा। बाकी मैंने समझा दिया। ए यहाँ पर क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि बोल रहा है ए डज नॉट लीव ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो फिक्स है, ए 3rd पर है, वाइट वाला 4th पर है। देखो यहीं पर मैंने ये इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पर कि ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ये हमारा फिक्स पॉइंट नहीं था, पर हमने इसको फिक्स बना दिया क्योंकि औरों के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। तो देखो अब क्या लिखा है, अब आगे पढ़ते हैं। मोर देन 3 पीपल बिलो बी। तो देखो ये पॉइंट क्या मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, अभी तो देखो बी तो कहीं है नहीं, पर इसको कोशिश करो। देखो कह रहा है मोर देन 3 पीपल लिव बिलो बी, मतलब बी से बिलो है ना, वो मोर देन 3 है। मोर देन 3 का मतलब क्या होता है, 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा कितने होंगे, 4 5 और करके 100 ऑन चलते रहेंगे। तो हम देखेंगे, देखो मोर देन 3, इसी को देखो मैं बनाता हूँ, यहाँ पर मोर देन 3 है, तो देखो मोर देन 3 है, बिलो है ना, तो पहला बिलो, दूसरा बिलो, तीसरा बिलो और चौथा बिलो, मतलब यहाँ तक तो आएगा नहीं ये कभी भी। लिखा है ना मोर देन 3 पीपल, मतलब मोर देन 3 मतलब 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा 4 हो गए, पर ए इधर आ सकता है और ए इधर आ सकता है, पर ए इधर इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरा एफ बैठा है, तो मेरा फिक्स बचा, ए मेरा 6th फ्लोर पर ही आएगा। देखो यही आपको कंडीशन है, ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा और ये देखो इंप्लीमेंट कर दिया, फिक्स पता चल गया बी के बारे में। अब देखो क्या लिखा है, सी लाइक ऑरेंज। देखो आप कहोगे ना सी है ना ऑरेंज है, पर देखो इसको भी शायद मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, देखो करूँगा। तो कैसे होगा, देखो सी के सामने ऑरेंज वाला आएगा, देखो ऑरेंज के लिए ओ लिख दिया, मतलब ये दोनों सामने आने चाहिए ना इस तरीके से। देखो यहाँ पर सी तो आ नहीं पाएगा, ठीक है, मतलब मुझे दो ऐसे आपके खाली चाहिए, रो दो खाली चाहिए, मतलब दोनों मतलब आ रहा हो एक रो में। देखो यहाँ पर भी फिल है, पर ये देखो यहाँ पर सी आ जाएगा, ऑरेंज नहीं आ पाएगा, ये भी गया। यहाँ देखो सी नहीं आ पाएगा, गलत। यहाँ पर देखो सी तो आ जाएगा, ऑरेंज नहीं आ पाएगा, तो फिक्स हो गया ना मेरा, तो सी इधर आ जाएगा, ऑरेंज इधर। समझा कैसे मैंने करा, एक साथ आना ना, सी के सामने ऑरेंज। यहाँ बी बैठा था तो सी नहीं आ पाएगा, यहाँ ए एफ बैठा तो सी नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, पर यहाँ पर ऑरेंज नहीं आएगा क्योंकि वाइट है। यहाँ सी नहीं आ पाएगा क्योंकि ए है, यहाँ सी तो आ जाएगा, पर यहाँ पर ऑरेंज वाला नहीं आएगा, रेड है, तो मेरी एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, सी और ऑरेंज 1st फ्लोर पर आएंगे। देखो ये मैंने करा हाईलाइट और ये मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखो थोड़ी सी पजल बची है, डी डज नॉट लाइक वाइट, तो देखो अब वाइट है, देखो वाइट तो है, देखो इसको कर सकते हैं। देखो डी के सामने वाइट नहीं आएगा, तो इधर तो वाइट कभी आएगा, मतलब डी इधर नहीं आएगा, तो देखो कहाँ आ सकता है डी। देखो डी तो इधर आएगा नहीं क्योंकि बी बैठा है, इधर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि एफ बैठा है, इधर नहीं आ पाएगा, ए है, इधर नहीं आएगा, तो डी के लिए पॉसिबिलिटी कहाँ बची, दो ही तो थी, पर डी वाइट नहीं करता पसंद, तो डी मेरा फिक्स हो गया, 2nd फ्लोर पर आएगा।
ये देखो, ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा और देखो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, डी यहाँ पर मैंने दिखा दिया सेकंड पर। अब देखो एक लाइन बची है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ए डज नॉट लाइक ब्लू, मतलब जहाँ पर ब्लू कलर होगा ना, वो वहाँ पर ए नहीं आएगा। तो देखता हूँ ए या ब्लू है मेरे पास, देखो ए मेरे पास है, तो अब मेरे लिए शायद ये फिक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर ब्लू नहीं आएगा, तो यहाँ पर ब्लू नहीं आएगा, चार कलर तो ऑलरेडी फिल है, पाँचवें पे ब्लू नहीं आएगा, तो ब्लू कहाँ आएगा, छठी जगह तो ये बची ब्लू, यहाँ लिख देना, ये आपका हो जाएगा। देखो ये पूरा हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखो 1 मिनट, ये देखो ब्लू यहाँ आ गया। अब देखो मेरे पास कितने थे, 6 कलर थे और 6 पीपल थे। तो पीपल को तो मैं पहले भर देता हूँ, जो पर्सन है देखो A B C D E इधर आएगा, ठीक है। अब जो कलर इधर बचा है वो देख लेना, जो भी नाम हो वो इधर भर देना, कलर आ जाएगा, ये पजल पूरी हो जाएगी। देखो यहाँ पर ई आया, यहाँ पर ई आया ना, यहाँ पर येलो। देखो ये पजल काफ़ी मतलब ठीक ठाक थी, ये नॉर्मल पजल थी। इस तरीके की पजल भी आपके काफ़ी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे देखो, अब देखते हैं। एक बार पजल बना ली तो क्वेश्चन करना इजी होता है। क्या कह रहा है, हु लाइक रेड, तो रेड पे जाओ। देखो रेड कलर कौन पसंद करता है, डी करता है, डी है मेरे ऑप्शन में कहीं, डी ऑप्शन डी में ही है, तो डी हो गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलता हूँ, कह रहा है हु लाइक ब्लू कलर, ब्लू कौन पसंद करता है, देखो ब्लू पे जाओ, बी, तो बी का से ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए लाइक विच कलर, तो अब ए देखना पड़ेगा यहाँ पर, ए देखो ए देखो ए येलो कलर पसंद करता है, येलो कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मैनी पर्सन लीव अबो डी, मतलब डी के अबो कितने रहते हैं, पहले डी ढूंढो, इसके अबो काउंट करो, 1 2 3 4, चार है कहीं ऑप्शन नंबर डी में। लास्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, फाइंड द ऑड वन आउट, तो इसमें सारे चेक करने पड़ते हैं। एफ के सामने ब्लैक होना चाहिए, देखो एफ है ब्लैक है, ये सही हो गया, चलो ठीक है, ये ठीक है। डी के सामने रेड, डी रेड, ये भी ठीक है। सी के सामने ऑरेंज, देखो सी के सामने ऑरेंज, ये भी ठीक है। ई के सामने ब्लैक, देखो ए के सामने ब्लैक नहीं है, एफ के सामने ब्लैक है। बी के सामने ब्लू, ठीक है। देखो ऑड वन आउट का मतलब ये नहीं होता कि इसमें सही होना चाहिए, ऑड वन आउट का मतलब होता है कि इसमें से चार तो एक किसी पैटर्न पर है और एक किसी अलग पैटर्न पे है। देखो यहाँ पर चार तो सही है, तो ये ऑड हो गए ना इससे, क्योंकि ये तो गलत है। हो सकता था अगले क्वेश्चन में यहाँ पर चार गलत दे दे, एक सही दे दे, तो ऑड वन आउट ढूंढना, तो ऑड वन आउट मेरा होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ये इस तरीके से यहाँ पर ये पजल सॉल्व होती है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको ज्वाइन कर लेना, और साथ में क्या करना, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पर जितनी भी वीडियो का अपडेट है लेटेस्ट आपको मिलता रहेगा। देखो इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ, अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, जो भी पजल की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे किस टाइप की अब हमारी अगली पजल है।